भारतीय हिंदी सिनेमा का एक गीतकार, संगीतकार, म्यूजिक कंपोजर, जिसके आने से बदल गई थी म्यूजिक की दुनिया, जिसकी आवाज ने बना दिया था सभी को अपना दीवाना। इनके संगीत का जादू ऐसा जिसको सुनकर इंसानों के साथ साथ भूत भी खींचे चले आते थे। इनकी डिमांड इस कदर थी कि इनको सभी फिल्म निर्माता अपनी फिल्म में गाना गवाना चाहते थे, जिसके लिए सभी कर रहे थे इनकी एडवांस बुकिंग। इतने फेमस और डिमांडेबल सिंगर को क्यों एक दूसरी बहुचर्चित सुरों की रानी फीमेल गायिका इनको थप्पड़ मारना चाहती थी। संगीत में इतना नाम, इतनी शोहरत पाने वाला ये गायक कभी संगीतकार बनना ही नहीं चाहता था, लेकिन किस्मत की लकीर ले आई इनको बॉलीवुड में। और हिंदी सिनेमा को एक से एक बढ़कर गीत देने के बावजूद क्यों इन पर नाक से गाने का लगा था आरोप। और इसी महान गायक ने अपने 23 साल पुरानी शादी के रिश्ते को तोड़कर क्यों कर ली अपनी नाजायज प्रेमिका से शादी, और क्यों बॉलीवुड की मशहूर हस्तियों से है इनका 36 का आंकड़ा, जिसकी वजह से ये रहे हमेशा विवादों और चर्चाओं में। आज अपने इस शो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे एक्टर, सिंगर और म्यूजिक कंपोजर की जिसने अपने संगीत के दम पर देश विदेश में अपनी एक अलग पहचान बनाई। ये हिंदी सिनेमा के एक ऐसे इंसान थे जो फिल्म के लिए गाने भी खुद लिखते थे, उनको गाते भी खुद थे और उनको कंपोज भी खुद करते थे। इनके इस मल्टी टैलेंट काम की वजह से दुनिया में इनको जाना गया हिमेश रेशमिया के नाम से। हिमेश रेशमिया ने अपने गानों के लिए जितनी सुर्खियां बटोरी थी, उतने ही ये विवादों को लेकर लोगों के बीच और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने रहे। लेकिन हिमेश के बारे में पूरी तरह से जानने से पहले एक नजर डाल लेते हैं इनके जन्म और फिल्मी सफर पर। दुनिया हो जाए पराई, ना देना मुझको रिहाई अब। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड नॉवेल के इस एपिसोड में। आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया तूने। हिमेश रेशमिया का जन्म 23 जुलाई 1973 को एक गुजराती परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम विपिन रेशमिया है, जो एक मशहूर संगीत निर्देशक रहे हैं। इनकी मां का नाम है मधु रेशमिया। हिमेश रेशमिया के 2 भाई थे, लेकिन 12 साल की उम्र में इनके भाई का दुर्घटना में निधन हो गया था, जिनकी कमी को हमेशा वो याद करते हैं। हिमेश रेशमिया ने बहुत छोटी ही उम्र में ही अपने पिता का हाथ बटाना शुरू कर दिया था। वो अपने पिता के साथ काम करते और सीखते भी, और महज 13 साल की उम्र में उन्होंने एक फिल्म के लिए संगीत भी तैयार कर दिया था। और अपनी इसी मेहनत और लगन की वजह से ही ये कम उम्र में ही कई टीवी शोज के लिए संगीत बनाने और कंपोज करने का काम करने लगे। साल 1990 में हिमेश रेशमिया के पिता सलमान खान को लेकर एक फिल्म बनाने जा रहे थे। फिल्म का नाम था युवा, लेकिन किसी कारणवश ये फिल्म बन नहीं पाई। लेकिन इस फिल्म के लिए हिमेश रेशमिया ने 14 साल की छोटी सी उम्र में उस फिल्म के लिए गाने गाए थे। और जब इन गानों को सलमान खान ने सुना तो वो हिमेश रेशमिया से काफी प्रभावित हुए और उनको अपनी फिल्म में जल्द ही ब्रेक देने का वादा किया। इसके बाद 9 साल गुजर जाने के बाद साल 1998 में सलमान खान ने अपने वादे को पूरा किया और अपनी फिल्म प्यार किया तो डरना क्या के लिए हिमेश रेशमिया को मौका दिया। और इस फिल्म के गाने काफी हिट हुए, जिनको हम आज भी सुनते हैं। और यहीं से हिमेश का बॉलीवुड में सफर भी शुरू हो गया था। इसके बाद हिमेश ने सलमान खान की फिल्म बंधन, हेलो ब्रदर, दुल्हन हम ले जाएंगे,
तेरे नाम जैसी सफल मूवीज के लिए संगीत बनाया। लेकिन हिमेश रेशमिया ने फिल्म हमराज में जो संगीत दिया उसने हिमेश को बॉलीवुड में काफी मजबूत कर दिया। इस फिल्म की कामयाबी और संगीत ने हिमेश को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी दिलाया। तूने जिंदगी में आके जिंदगी हो। इसके बाद हिमेश ने चुरा लिया है तुमने, फुटपाथ, जमीन, तेरे नाम, इन सभी फिल्म के गाने हिट और सुपर हिट थे। लेकिन एक फिल्म ऐसी थी जिसने सलमान खान का डूबता फिल्मी सफर फिर से बुलंद कर दिया था। तो वहीं इस फिल्म के संगीत ने हिमेश को भी बॉलीवुड में टॉप म्यूजिक डायरेक्टर की रेस में पहुंचा दिया था। तेरे नाम हमने किया है। हिमेश के गाने लोगों की जुबान पर थे, लोग उनको और उनके संगीत को बहुत पसंद कर रहे थे। इस शानदार सफलता में हिमेश ने दिल मांगे मोर, ऐतराज, आशिक बनाया आपने, बर्दाश्त, रन, टार्जन, द वंडर कार, गुड बॉय बैड बॉय अपने जैसी फिल्मों में संगीत दिया और म्यूजिक इंडस्ट्री को आगे ले जाने का काम किया। तो ये रहा हिमेश रेशमिया का संगीतमय फिल्मी सफर, जिसके लिए इन्होंने इतनी मेहनत की और अपना नाम टॉप सिंगर म्यूजिक डायरेक्टर की लिस्ट में दर्ज करवा लिया। आइए बात करते हैं हिमेश से जुड़े कुछ विवाद और उनके निजी जीवन से जुड़ी कुछ बातों पर। हिमेश रेशमिया अपनी जिंदगी में कभी भी एक सिंगर नहीं बनना चाहते थे, लेकिन उनके पिता की तमन्ना थी कि उनका बेटा बॉलीवुड में बड़ा सिंगर बने। पिता की तमन्ना को पूरा करने के लिए हिमेश ने सिंगिंग में कड़ी मेहनत की और साल 2005 में वो आशिक बनाया आपने फिल्म से लोगों के बीच पहुँचे। उनकी मेहनत रंग लाई और इस फिल्म के गाने और हिमेश की आवाज ने अपना जादू कर दिया। इस फिल्म के गानों ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और उस साल के सबसे फेमस सॉन्ग्स बन गए। इसके बाद हिमेश का सिंगिंग करियर भी चल पड़ा। लोग हिमेश की आवाज को और सिंगिंग के मुकाबले ज्यादा पसंद करने लगे और इसी कामयाबी की कड़ी में हिमेश ने अक्सर 36 चाइना टाउन, हमको दीवाना कर गए, फिर हेरा फेरी, आपकी खातिर, नमस्ते लंदन, वेलकम जैसी कई फिल्मों में संगीत के साथ साथ अपनी आवाज भी दी। हिमेश का संगीत वो नाम बन गया कि फिल्म निर्माता हिमेश को एडवांस में बुक करने लगे। हिमेश का जलवा ऐसा था कि हिमेश ने 10 साल की एडवांस बुकिंग कर ली फिल्म निर्माताओं के साथ। सिंगिंग में करियर टॉप पर चल रहा था, तो ऐसे में हिमेश ने एक्टिंग में भी अपना हाथ आजमाया और साल 2007 में आपका सुरूर फिल्म से इन्होंने अपने फिल्मी करियर की भी शुरुआत की। हालांकि इस फिल्म को लोगों ने उतना पसंद नहीं किया जितना कि वो हिमेश को और उनके गाने को करते हैं और इसी वजह से ये फिल्म उम्मीदों पर खरी न उतर सकी। इस फिल्म के बाद हिमेश कर्ज, रेडियो, गजरारे, खिलाड़ी 786, तेरा सुरूर, हैप्पी हार्डी एंड हीर जैसी फिल्मों में एक्टिंग करते हुए नजर आए। लेकिन एक्टिंग में किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और हिमेश बतौर एक्टर सफल न हो सके। दर्द दिलों के कम हो जाते। हिमेश को लोग सिंगर के तौर पर पसंद कर रहे थे। इनके गानों की हर तरफ धूम थी। जहाँ भी जाओ हिमेश के गाने वहाँ सुनने के लिए मिलते। इनके गानों का स्टारडम ऐसा हो गया कि सभी के सामने ये बात आई कि हिमेश के एक गाने को सुनकर भूत भी खींचे चले आते हैं और इस बात ने काफी हलचल पैदा कर दी। ये खबर पूरे हिंदुस्तान में आग की तरह फैल गई। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा। कई लोगों का मानना था कि हिमेश का गाना झलक दिखला जा को सुनकर भूत भी आकर्षित हो रहे हैं। जैसे जैसे ये बात लोगों को आगे पता चल रही थी, लोग इस गाने को सुनने में डरने लगे और इस खबर पर और विश्वास तो तब बढ़ गया जब गुजरात के गांव में 25 साल के युवक ने ये गाना सुना और वो युवक अजीबोगरीब हरकतें करने लगा, जिसे देखकर वहाँ के लोग काफी डर गए, जिसका बाद में मेडिकल ट्रीटमेंट चला था। लेकिन अब वो युवक कैसा है इसकी कोई पुख्ता जानकारी हमारे पास नहीं है। एक बार जा 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 जा, एक बार जा जा। अब
बात करते हैं हिमेश की निजी जिंदगी के बारे में। हिमेश रेशमिया ने अपनी जिंदगी में 2 लड़कियों से शादी की है। इनकी पहली शादी साल 1995 में कोमल से हुई। शादीशुदा होने के बावजूद हिमेश छोटे पर्दे की टीवी एक्ट्रेस सोनिया के प्यार में पड़ गए। सोनिया जिस बिल्डिंग में रहती हैं, उसी में हिमेश अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। बताया जाता है कि सोनिया हिमेश की पत्नी की दोस्त थी। इनकी पत्नी कोमल ने ही हिमेश से सोनिया की मुलाकात कराई थी, लेकिन कोमल को क्या पता था कि जिस सोनिया को वो घर में बुला रही हैं, एक दिन वो ही सोनिया उनकी जगह ले लेंगी और उनको ही घर से बाहर कर देंगी। मैं तेरे इश्क में गुमराह हुआ, मैं वो चाँद। हिमेश सोनिया के प्यार में सब कुछ भूलकर अपनी 23 साल पुरानी शादी के रिश्ते को तलाक देकर साल 2018 में गुपचुप तरीके से उन्होंने सोनिया से शादी कर ली और कोमल को अकेला छोड़ दिया। मती मार गए, मती मार गए मतवारे गजरा। जहां अब इनकी पर्सनल लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब रही, तो वहीं इनका विवाद दूसरे बड़े सिंगर सोनू निगम से हो गया। एक बार किसी शो में हिमेश ने सोनू निगम के लिए ये बोल दिया कि सोनू निगम के पास काम कम है और वो आजकल छोटे स्टेज पर काम कर रहे हैं। तो वहीं इसके बदले में सोनू निगम ने हिमेश के लिए ये कह दिया कि हिमेश कामयाबी के नशे में पागल हो गए हैं और मेरी तुलना हिमेश के साथ करना मेरा मजाक या फिर बेइज्जती होगी। जिसके बाद ये आज तक इन दोनों सिंगर्स के बीच जुबानी जंग जारी है। ओ साथिया ओ बलिया समझो ना। सोनू निगम के साथ विवाद चल ही रहा था कि इसी बीच इनका विवाद मशहूर गायिका आशा भोसले जी के साथ हो गया। दरअसल एक म्यूजिकल शो के दौरान हिमेश के गाने नाक में गाने को लेकर किसी ने कुछ बोल दिया, तो हिमेश ने भी पलटवार करते हुए कह दिया कि आर.डी. बर्मन भी नाक से गाते थे, लेकिन उनके बारे में तो कोई कुछ नहीं कहता। ये बात सुनकर आशा भोसले को गुस्सा आ गया और वो बोली कि उनका मन है कि वो हिमेश रेशमिया को एक थप्पड़ लगाएं। मामला बढ़ते देख हिमेश ने आशा भोसले से माफी मांग ली और इस बात को यहीं पर दबा दिया गया। तेरी मेरी तेरी मेरी। ये विवाद शांत हुआ तो ये फिल्म निर्माता बोनी कपूर के साथ एक नए विवाद में फिर से फंस गए। ये विवाद एक गाने को लेकर हुआ। दरअसल हिमेश ने बोनी कपूर की एक फिल्म मिलेंगे मिलेंगे के लिए एक गाना तैयार किया, लेकिन हिमेश ने इस गाने को अपनी फिल्म में इस्तेमाल कर लिया। बोनी कपूर का कहना था कि ये गाना उनकी फिल्म का था, लेकिन हिमेश ने कहा कि ये गाना उन्होंने कभी बोनी कपूर को सुनाया ही नहीं। जिसके बाद ये विवाद कोर्ट में चला गया और उस गाने की वजह से हिमेश और बोनी कपूर के बीच काफी तनातनी बनी हुई है। अखियों से नदियां सारी आज बह दे। हिमेश रेशमिया के गानों से अगर सबसे ज्यादा किसी को फायदा हुआ है तो वो है एक्टर इमरान हाशमी, क्योंकि हिमेश के जितने भी टॉप सॉन्ग्स बने वो सब इमरान हाशमी के ऊपर बने। तो कहा जा सकता है कि हिमेश रेशमिया ने इमरान हाशमी के फिल्मी सफर को टॉप पर पहुंचाने में काफी मदद की है। अफसाना बना के भूल ना जाना, दीवाना बना। बहरहाल समय गुजरा और अब हिमेश के संगीत का जादू कम होने लगा है, क्योंकि अब लोग अरिजीत सिंह जैसे सिंगर्स को ज्यादा पसंद करने लगे हैं और हिमेश अब कुछ नया संगीत नहीं दे पा रहे थे। जाए जाने कहाँ, ना मुझको खबर ना तुझको पता। हिमेश अपने समय में सूरज की भांति चमके, जिसकी चमक में कोई और सिंगर इनके आसपास भी नहीं फटका। इनको बॉलीवुड में लाने वाले थे सुपरस्टार सलमान खान, जिनकी मदद से इनको काफी कुछ मिला, लेकिन हिमेश का सलमान खान के साथ भी झगड़ा हो चुका है, जिसके बाद इनका संगीत का सफर खतरे में आ गया था। ये तेरा मेरा मिलना, यूं दिलों का खिलना। दरअसल हुआ यूं कि सलमान खान एक म्यूजिकल शो में अपनी फिल्म का प्रमोशन करने गए। वहां हिमेश शो के जज थे। सलमान ने वहां हिमेश की टांग खींचते हुए एक गाना गाने के लिए कहा, लेकिन हिमेश ने सलमान खान को गुस्से में ये बोल दिया कि मैं उठाए हुए गाने नहीं गाता हूँ। ये बात सुनकर सब चौंक गए। हिमेश उठा लेगा गाना भी। कौन सा गाना उठाया मैंने अब तक? क्या क्या जोड़ जाड़ के उठा उठू के बनाए। मुझे लग रहा है आज पोल खोल देनी चाहिए। गाना मैंने कोई उठाया नहीं है। जो कितने अनुमल के गाने उठाए तुमने, और वो गाने जो उसने खुद ने उठाए हुए गाने हिमेश रेशमिया नहीं गाता। इसके बाद सलमान खान ने इनको कोई काम नहीं दिया, जिसकी वजह से काफी बड़े बड़े लोग हिमेश से गुस्सा हो गए। लेकिन हिमेश ने सलमान खान से भी माफी मांगी, जिसके बाद इनको अपनी फिल्म बॉडीगार्ड में काम देते हुए इस मामले को खत्म किया गया।
हिमेश रेशमिया वो सिंगर हैं जो अपने पिता की तमन्ना पूरी करने के लिए इस लाइन में आए और इतने संघर्षशील समय में अपने नाम को बनाया और एक मजबूत मुकाम हासिल किया। उनके द्वारा बनाया गया संगीत और गाने हमेशा लोगों को उनकी तरफ आकर्षित करते रहेंगे। बॉलीवुड नॉवेल की पूरी टीम हिमेश को उनके आने वाले गानों और फिल्मों के लिए शुभकामनाएं देता है। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा शो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हिमेश से जुड़ी कोई भी जानकारी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। आपका और हमारा प्यार यूं ही बना रहे उसके लिए लाइक एंड शेयर करना न भूलें। जल्दी ही एक और नई कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।